आज है 31 मई 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश का करेंगे दौरा, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे भोपाल में सुबह करीब 11:15 बजे लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान वे भोपाल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे तथा एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश की सड़कों पर दिखा नारी शक्ति का दम। सीएम मोहन यादव ने अहिल्या वाहिनी को दिखाई हरी झंडी। हर जिले में महिलाओं ने नारी शक्ति का प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बाइक रैली निकालकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। उन्होंने देश प्रेम के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। दरअसल प्रदेश में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का 300वां जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। सालों बाद पूरा होने जा रहा बाबूलाल गौर का सपना। मध्य प्रदेश को मिलेगी पहली मेट्रो। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन कई मायनों में खास होने वाला है। मध्य प्रदेश को एक नहीं बल्कि कई सौगातें मिलने वाली हैं। सालों से मेट्रो ट्रेन की बात जो रहे मध्य प्रदेश का सपना आखिरकार शनिवार को पूरा होने जा रहा है। पीएम मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान से वर्चुअली इंदौर मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। इस मेट्रो की नींव सबसे पहले पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने रखी थी। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का नया तबादला ऑर्डर। मोहन यादव देंगे ट्रांसफर की नई डेट। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल वर्षों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए मोहन सरकार ने एक और मौका देते हुए इसकी तारीख में वृद्धि कर दी है, जिससे कर्मचारियों को ट्रांसफर का पूरा मौका मिल सके। हालांकि ट्रांसफर की डेट बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, लेकिन आदेश 30 मई को जारी किया गया। सूरत के बाद मध्य प्रदेश के शहर को मिलेगा सिटी ऑफ ब्रिजेस का दर्जा। देश में अभी तक पुलों वाले शहर के रूप में गुजरात के सूरत का नाम ही सामने आता है। सूरत में कुल मिलाकर 120 पुल हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश के उज्जैन को भी पुलों वाले शहर के नाम से पुकारा जाएगा। सिंघस 2028 में यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। सिंघस 2028 के दौरान यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए राज्य सरकार उज्जैन को पुलों वाले शहर का दर्जा देने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में रेलवे की बड़ी सौगात। रतलाम नागदा मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश के रेल नेटवर्क को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने रतलाम नागदा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट किया है। पीएम कृषि सिंचाई योजना 2.0 से किसानों को मिल रही बड़ी राहत। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में किसानों के चेहरे पर हंसी लौट आई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 वाटरशेड परियोजना से पठारी क्षेत्र के किसानों को लाभ हो रहा है। किसान अब साल में 3 से 4 फसल आसानी से उगा रहे हैं और उन्हें पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा। किसानों की समृद्धि के लिए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 लागू की है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के प्रमोशन का नया फॉर्मूला फाइनल। जून में मिलेगा सिग्नल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते 8 अप्रैल को पदोन्नति पर लगी रोक को हटाने का ऐलान किया था। तब से मध्य प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारी प्रमोशन की बात जो रहे हैं। इधर अधिकारियों ने पदोन्नति को लेकर 3 फॉर्मूले भी तैयार किए हैं, जिसका मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। अब इनमें कुछ जरूरी संशोधन करने को कहा गया। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों की माने तो सीएम मोहन यादव की हरी झंडी मिलते ही प्रदेश में पदोन्नति नीति जारी कर दी जाएगी। एमपी की राजनीति में घमासान। संगठन मजबूत करने आ रहे राहुल गांधी। बीजेपी ने परिवारवाद पर घेरा। मध्य प्रदेश की राजनीति में आजकल खूब हलचल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक 2 दिन बाद कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी 3 जून को भोपाल आ रहे हैं। उनका ये दौरा इतना खास है क्योंकि वे यहां कांग्रेस का एक बड़ा और नया प्लान शुरू करने वाले हैं, जिसे संगठन सृजन अभियान कहा जा रहा है।
एमपी का ये हाईवे बनेगा 6 लेन, सरकार खर्च करेगी 4000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश राज्य के लोगों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। प्रदेश में सरकार एक हाईवे को 6 लाइन में तब्दील करने हेतु लगभग 4000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी। इस हाईवे के निर्माण से भोपाल और देवास के बीच में कनेक्टिविटी पहले से बेहतर होगी। इसके अलावा वाहन चालकों को भी सफर में आसानी होगी। विधवा बहनों को सौगात, सीएम मोहन ने कहा एमपी में शुरू होगी कल्याणी विवाह योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली माध्यम से छतरपुर जिले को एक साथ कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही उन्होंने कुछ बड़े ऐलान भी किए। सीएम मोहन ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड की धरती पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। वहीं कल्याणी विवाह योजना शुरू होगी। लाडली बहनों को आने वाले समय में 3000 रुपए माह राशि दी जाएगी। एमपी कांग्रेस में गद्दारों पर गिरेगी गाज, पार्टी से दगा करने वालों के खिलाफ होगा एक्शन। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस पार्टी की आंतरिक राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अब कांग्रेस पार्टी उन गद्दारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर पार्टी को कमजोर करने में लगे हैं। उमंग सिंघार ने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कांग्रेस के भीतर ऐसे सभी लोगों की पहचान की जाए जो बीजेपी के संपर्क में हैं या जिनकी गतिविधियां पार्टी के खिलाफ हैं। एमपी में पीएम किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा, जांच शुरू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में एक ही परिवार के पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उनके खातों में हर साल 6-6 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की जा रही है। 300 रुपए का नया सिक्का होगा लॉन्च। वित्त मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन किया जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आएंगे। यहां पर वो देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी 300 रुपए का सिक्का जारी करेंगे। वित्त मंत्रालय ने इसकी गजट अधिसूचना जारी कर दी है। पीएम मोदी देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर महिला महासम्मेलन होगा। किसानों को 362 के एवज में हुआ 317 करोड़ का भुगतान, 45 करोड़ रुपए अटका। समर्थन मूल्य पर सरकार को गेहूं का विक्रय करने वाले किसान भुगतान के लिए परेशान हैं। खरीदी बंद होने के 17 दिन बाद भी जिले के करीब 2500 किसानों को 45 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान नहीं किया गया। वैवाहिक सीजन में शादी समारोह सहित अन्य कार्यों में राशि की जरूरत होने पर भुगतान न होने से किसान परेशान हैं। पेंशन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को देना अनिवार्य। सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की खोज के लिए सर्वे करेगा। सर्वे के बाद पात्र पाए गए हितग्राहियों को पेंशन स्कीम्स का लाभ भी दिया जाएगा। कलेक्टर मृणाल मीना ने उक्त विभाग की समीक्षा करते हुए योजनाओं में अत्यंत कम प्रगति पर सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए। नहीं मिलेगा राशन, 24 घंटे के अंदर खुद ही कर लें राशन कार्ड ई-केवाईसी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पीडीएस दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले पात्र हितग्राहियों का सरकार ई-केवाईसी करा रही है। नगरीय निकाय से लेकर ग्राम पंचायतों तक के पूरी ताकत लगाने के बाद भी जिले में करीब 1 लाख राशन कार्डधारी हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया है। मध्य प्रदेश के 100% राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी कराने के लिए सरकार ने मेरा ई-केवाईसी ऐप तैयार किया है। 24 प्लॉट, 604 फ्लैट और 59 दुकानों के खुलेंगे टेंडर। आईडीए बेचेगा संपत्ति। एमपी में इंदौर विकास प्राधिकरण अपनी संपत्तियों का प्रॉपर्टी फेयर लगाने जा रहा है। 261.29 करोड़ की संपत्तियों की बिक्री के लिए ऑनलाइन टेंडर बुलाए जाएंगे, जिसमें 24 प्लॉट, 604 फ्लैट और 59 दुकानें शामिल हैं। इन्हें बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। लंबे समय के बाद आईडीए इतनी संपत्तियों की बिक्री करेगा। उद्योग स्थापित करने, नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने की तैयारी। पेट्रोकेमिकल प्लांट का काम तेजी से चल रहा है और उसे समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्लांट के साथ साथ उसके सहायक उद्योग लगाने के लिए बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जगह चिन्हित कर रही है और फिर निर्णय लिया जाएगा। पिछले वर्ष राजस्व विभाग ने क्षेत्र के 27 गांवों में 600 हेक्टेयर से ज्यादा शासकीय भूमि का आवंटन उद्योग विभाग के लिए किया है।
आईआईटी इंदौर को 100 करोड़ का अनुदान, जीएवीवी को मिलेंगे 30 करोड़ रुपए। देश में तकनीकी शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। भारत सरकार के नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने पार्टनर फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च आईआईटी इंदौर को 100 करोड़ का अनुदान, डीएवीवी को मिलेंगे 30 करोड़ रुपए। योजना के तहत आईआईटी इंदौर को 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। ऑनलाइन लूटी रकम खाते में होगी फ्रीज, पीड़ितों को रुपए वापस दिलाने वाला एमपी होगा 8वां राज्य। लोगों की कमाई लूटने वाले साइबर ठगों की साइबर सेल नकेल कसने जा रहा है। लोगों के बैंक खातों से महज 10 सेकंड में 10 से भी ज्यादा खातों में पैसे ट्रांसफर कर वे रुपए लूट रहे हैं। लेकिन अब ऐसा मुश्किल होगा। वे ऑनलाइन ठगी तो कर लेंगे, पर एक से दूसरे खातों में रुपए ट्रांसफर कर निकाल नहीं पाएंगे। साइबर सेल दिल्ली में केंद्र के बनाए मिटिगेशन सेंटर में कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर रहा है। एमपी में झमाझम बारिश का दौर, जिलों के लिए ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश के बाद अब उमस की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि तापमान तो सामान्य से कम है, लेकिन इसके बाद भी उमस की वजह से परेशानी बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल एक हफ्ते तक ऐसी ही उमस बनी रह सकती है। हालांकि बीते दिन भी प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में अब 10 जून तक हो सकेंगे तबादले, मंत्रियों की मांग पर बढ़ाई अवधि। प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के तबादले अब 10 जून तक हो पाएंगे। मंत्रियों की मांग पर सरकार ने तबादला अवधि को 10 दिन बढ़ा दिया। इसमें प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले किए जा सकेंगे, लेकिन संवर्गवार जो संख्या निर्धारित की गई उसका पालन करना होगा। पिछली कैबिनेट बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह सहित अन्य मंत्रियों ने तबादला अवधि बढ़ाई जाने की बात रखी थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, अंबेडकर स्मारक के बैंक खाते सील। इंदौर के पास महू स्थित अंबेडकर जन्मस्थली पर आधिपत्य को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद जारी है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे हैं। इस बीच इंदौर हाईकोर्ट ने जन्मभूमि स्मारक के बैंक खाते सील कर दिए। कोर्ट ने इस मामले में अगले 6 सप्ताह में रिपोर्ट तलब की। अब अगली सुनवाई पर लोगों की नजरें टिकी हैं। दरअसल अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक की देखरेख करने वाली संस्था डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी पर आधिपत्य को लेकर कथित सचिव प्रकाश वानखेड़े व संस्था के अध्यक्ष भत्ते प्रज्ञाशील व प्रबंध समिति के बीच विवाद चल रहा है। 1.25 घंटे महिलाओं के घेरे में रहेंगे पीएम मोदी, मध्य प्रदेश को देंगे 3 बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के जंबूरी मैदान में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगे। महासम्मेलन में प्रदेश भर से करीबन 2 लाख महिलाओं को बुलाने का बीजेपी दावा कर रही है। इन महिलाओं को लाने के लिए 5000 महिलाओं को लाया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर पानी की बोतल, बैग और मोबाइल न ले जाने दिया जाएगा। सामान महिलाओं को बस में ही रखना होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।